हेलो एवरीवन, आईबी टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सोलर मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था। यानी कि सोलर मॉड्यूल क्या था, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो थे वो क्या बनाते थे, सोलर मॉड्यूल बनाते थे, सोलर पैनल बनाते थे। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटर्स ऑफ सोलर मॉड्यूल। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलर मॉड्यूल बन गया आपके पास में, आपके घर में जो सोलर प्लेट, जैसे आप देखते होंगे सोलर प्लेट को देखते होंगे, तो जो सोलर प्लेट है वो कुछ ना कुछ क्या करता होगा, वोल्टेज को प्रोड्यूस करता होगा, कुछ ना कुछ करंट को प्रोड्यूस करता होगा, कुछ ना कुछ उसका पावर मिलता होगा। मतलब कि वो किस कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज देगा, कब मैक्सिमम करंट देगा, कब मैक्सिमम पावर देगा, मतलब कि मैक्सिमम पावर के समय में क्या वोल्टेज रहा होगा, क्या करंट रहा होगा, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे इस पैरामीटर्स के बारे में। यानी कि सोलर मॉड्यूल के सारे पैरामीटर्स के बारे में आज हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कि सोलर मॉड्यूल सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या कि सोलर मॉड्यूल था क्या। तो सोलर मॉड्यूल कुछ नहीं था, एक ग्रुप ऑफ सेल्स था। सोलर मॉड्यूल में जो सेल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते थे। जनरली सीरीज में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये क्या बनाते हैं, सोलर मॉड्यूल को बनाते हैं। आप समझते हैं कि सोलर मॉड्यूल जो होता है वो किस तरह का वोल्टेज देता है, क्या करंट देता है। तो जैसे देखिए क्या होता है कि सबसे पहले सोलर मॉड्यूल का क्या होता है, कुछ ना कुछ अपना एक रेटिंग होता है, जो वोल्टेज होता है, करंट होता है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जैसे सोलर मॉड्यूल है, तो आखिर सोलर मॉड्यूल के बारे में हम समझते हैं कि आखिर सोलर मॉड्यूल जो हमको दे रहा है वो वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। जैसे कि सोलर मॉड्यूल और सोलर वोल्टेज से एक कर्व मिलता है, जैसे कि वोल्टेज और करंट, सोलर मॉड्यूल का अपना एक करंट होता है, अपना एक वोल्टेज होता है। तो उससे क्या होता था, एक कर्व बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वी आई कर्व कहते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं बहुत लोग। तो वी आई कर्व के बारे में समझते हैं क्या होता है। जैसे देखिए कि अपना एक सोलर मॉड्यूल है हमारे पास, मान लेते हैं एक सोलर मॉड्यूल है। उस सोलर मॉड्यूल को मान लेते हैं हमारे पास घर में सोलर प्लेट है। उस सोलर प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, जब हम लोग उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट की कंडीशन में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, यानी कि ओपन सर्किट कंडीशन में कुछ ना कुछ टर्मिनल वोल्टेज हमको मिलेगा। वो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा, मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज होगा। अब जैसे ही उसमें हम लोग क्या कहते हैं, लोड को लगा देंगे। तो लोड को लगा देने से क्या होता है कि वो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। घटने लगता है कैसे, जो आप लोग जानते हैं ड्रॉप बढ़ जाता है, सारा चीज़ अब धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे करंट स्टेज को कम करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन की ओर भी चलने लगता है। तो वो तो अलग बात हो गई। पहले देखते हैं क्या चीज़ कि एक मॉड्यूल लिए हम लोग, एक मॉड्यूल को लेकर के हम लोग क्या किए कि उसको दोनों टर्मिनल को क्या कर दिए, ओपन कर दिए, दोनों टर्मिनल को क्या कर दिए, ओपन कर दिए। तो उसके टर्मिनल के पास जो वोल्टेज मिलता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब जब लोड नहीं लगाया थे तब वोल्टेज जो मिल जाता है वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा। जैसे ही हम जानते हैं कि लोड को लगा देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। तो मान लेते हैं क्या चीज़, टर्मिनल आउटपुट हमको वोल्टेज मिल रहा था ओपन सर्किट कंडीशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो देखिए कर्व आपको दिख रहा होगा, ये जो कर्व है यानी कि वी और आई कर्व है। यानी कि देखिए ये जो कर्व हमको मिल रहा है कौन सा कर्व मिल रहा है, वी आई कर्व मिल रहा है, यानी कि इधर वोल्टेज है और इधर करंट है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूल को ओपन सर्किट वोल्टेज ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वोल्टेज ओपन ले लेते हैं। तो धीरे धीरे कंडीशन क्या होता है कि वो ओपन सर्किट वोल्टेज देखिए हम यहाँ पे शो किए हैं। अब ओपन सर्किट वोल्टेज का जो एक पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है, ये इस पॉइंट को ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं, VOC। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, देखिए करंट का वैल्यू क्या है, जीरो है, वोल्टेज का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, बट करंट का वैल्यू क्या है, जीरो है। अब जैसे 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 हम लोड को कनेक्ट करते हैं धीरे धीरे करंट को फ्लो करवाते हैं, धीरे 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 करके शॉर्ट सर्किट कंडीशन तक ले जाते हैं, ओपन सर्किट से शॉर्ट सर्किट कंडीशन तक ले जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, उस कंडीशन में हर कंडीशन में क्या करें, जैसे लैब में क्या कर दिए, हमने एक सोलर मॉड्यूल लिए, ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिए और धीरे 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 उसमें लोड लगा के क्या किए, सर्किट ओपन सर्किट कंडीशन की सॉरी शॉर्ट सर्किट कंडीशन तक ले गए। अब उस कंडीशन में क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में लेके चले जाएंगे तो वहाँ पर जो करंट होगा क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, शॉर्ट सर्किट करंट होगा जो मैक्सिमम करंट होगा। तो क्या होता है कि जैसे ही हम ओपन सर्किट पे ले रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट मेजर करते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और कंडीशन में क्या होता है, करंट। ओपन सर्किट की कंडीशन पे करंट जीरो होगा, तो करंट जीरो होता है। अब जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज और करंट को वैरी करवाते हैं, तो वैरी कर करके देखते हैं तो उससे क्या होता है, ग्राफ ऑब्टेन होता है। जो देखिए आपको ये ग्राफ दिख रहा है, वो क्या है, ये जो ग्राफ मिला है वही क्या होता है, वी आई कर्व, वही वी आई कर्व होता है कोई भी सोलर मॉड्यूल का। जैसे मान लेते हैं कि सोलर पीवी मॉड्यूल हम लोग यूज किए, तो क्या होगा कि वोल्टेज मिलते 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 हम क्या किए, उसमें लोड को लगाने लगाते किस कंडीशन तक ले गए, शॉर्ट सर्किट कंडीशन तक ले गए। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन तक ले गए तो ग्राफ जो कर्व हमको ऑब्टेन हुआ, वो कर्व जो ऑब्टेन हुआ वो इस प्रकार से ऑब्टेन हुआ। अब जो ये जो कर्व यहाँ पे हमको मिला तो हम लोग आ गए कहाँ पे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। और हम लोग जानते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट का जो कंडीशन होता है वहाँ वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। अब वोल्टेज का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो देखिए जो वोल्टेज दिख रहा है आपको, वोल्टेज का वैल्यू क्या है, जीरो है। इस पॉइंट पे आ गए तो वोल्टेज क्या हो गया, जीरो आ गया यहाँ पर, और करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, ये जो कंडीशन मिल रहा है हमको शॉर्ट सर्किट कंडीशन मिल रहा है।
मतलब कि एक पीवी मॉड्यूल को टेस्टिंग किया गया ओपन सर्किट कंडीशन से लेकर शॉर्ट सर्किट कंडीशन तक, तो एक कर्व ऑब्टेन हुआ, जो एक कर्व इस प्रकार से ऑब्टेन हुआ, यानी कि ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये कर्व ऑब्टेन हुआ, हमको इस प्रकार से ऑब्टेन हुआ। अब जब ये कर्व हमको ऑब्टेन हुआ तो देखा गया कैसे कि यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, मतलब सारे कर्व में कहीं पे ना वोल्टेज और कहीं पे करंट, कुछ ना वोल्टेज और कुछ करंट है। तो ये देखा गया कैसे पावर जो है, क्योंकि जब कोई भी सोलर मॉड्यूल क्या जनरेट करता है, डीसी भी जनरेट करता है, और जो पावर होता है वो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। अब क्या किया गया, सारी जगह पे से वोल्टेज करंट को दिया गया, सारी जगह पर से वोल्टेज करंट को लिया गया, और लेने के बाद देखा गया कि मैक्सिमम पावर कहाँ पे मिल रहा है। हम लोग क्या चाहेंगे कि हमको जो आउटपुट मिले वो मैक्सिमम मिले, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चाहिए, वहाँ पे वोल्टेज और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे करंट हो। तो देखा गया कि इस कर्व पे देखा गया कि अपने मैक्सिमम पावर हमको मिल कहाँ रहा है। तो एक बार देखा गया कि यहाँ पर एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पे क्या आया, मैक्सिमम पावर हमको मिला, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर मिला। तो आप सोच रहे हो कि आखिर इधर क्यों नहीं मिला और इधर क्यों नहीं मिला। तो देखिए क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर मिलने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है, यहाँ पर का जो करंट होता है, यानी कि देखिए ये होता है वोल्टेज पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वोल्टेज इनटू करंट हो जाता है। अब देखिए क्या है, वोल्टेज इनटू करंट, यहाँ इस पॉइंट पर का जो वोल्टेज होता है वो भी कुछ हाई वैल्यू, देखिए वोल्टेज क्या है, कुछ हाई वैल्यू है, और इस पॉइंट पे जो करंट है वो भी कुछ हाई वैल्यू है। क्या है, वो भी कुछ हाई वैल्यू है, पूरा हाई नहीं है, पूरा हाई आईएससी है। लेकिन जब हम लोग ये अब बताएंगे क्यों नहीं लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट होगा, और ये रिलेटिवली देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा और ये भी थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा ही है। तो ज़्यादा इंटू ज़्यादा करेंगे तो रियल में ज़्यादा भी होगा, यानी कि जो पावर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये भी ट्वाइस है, यहाँ पर पावर देखते हैं मैक्सिमम होता है। आप सोचिएगा कि थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं तो करंट का वैल्यू तो बढ़ जाएगा, तो पावर भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जब इस कर्व में हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे, इस कर्व में थोड़ा सा और ऊपर जाने के लिए हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। देखिए करंट को तो हम ऊपर बढ़ा दिए, अच्छा बात है, करंट कितना बढ़ा, सिर्फ इतना बढ़ा, करंट कितना बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, वोल्टेज इतना घट गया। पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई होता है। अब करंट को इतना बढ़ाने के चक्कर में वोल्टेज इतना घट गया, तो यानी कि घटने का जो रेशियो है वो कुछ ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, पावर घट जाता है। मतलब इस पॉइंट से जब ऊपर भी जाते हैं तो पावर क्या होता है, घट जाता है। अब सोचिए कि हम इधर बढ़ जाते हैं, वोल्टेज को भी बढ़ा देते हैं, तो जब हम लोग इस कंडीशन में इधर आने लगते हैं तो क्या होता है कि वोल्टेज को तो हम इधर बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आ गए हैं, इस पॉइंट पे आ गए हैं, इस पॉइंट पे क्या होता है कि वोल्टेज को कुछ इतना रेशियो से बढ़ गया, बट जो करंट है वो इतना रेशियो से घट गया, यानी घटने का रेशियो यहाँ भी ज़्यादा है। यानी कि चाहे हम इधर आए चाहे हम इधर जाएं, कोई ना कोई एक क्वांटिटी घट जाता है जो ज़्यादा घटता है, जिसके कारण क्या होता है, पावर में क्या होता है, यहाँ पर से रिड्यूस कर जाता है, यानी कि मैक्सिमम पावर का कंडीशन यहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो मैक्सिमम पावर का जो कंडीशन आता है सिर्फ इस पॉइंट पे आता है, जिस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट। क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट, यानी इसी पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम पावर हमको मिलता है। चलिए ये तो मैक्सिमम पावर का एक कर्व हो गया, यानी कि एक कर्व आप आसानी से समझ गए। अब इसमें क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स हैं। अब देखिए क्या है, कुछ पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, चलिए मान लेते हैं पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर क्या देखते हैं कि देखिए इसमें क्या है, कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट करंट है, आईएससी। ये आईएससी क्या है, देखिए आईएससी का नाम है शॉर्ट सर्किट करंट, आईएससी। हम शॉर्ट सर्किट करंट क्या बताएं, ये मैक्सिमम करंट होता है किसी भी पीवी मॉड्यूल का। तो मैक्सिमम करंट जो होता है वो क्या होता है, आईएससी होता है, जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मिलता है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन का मतलब कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में जो हमको मैक्सिमम करंट मिलता है क्या मिलता है, आईएससी मिलता है, यानी कि क्या है, ये मैक्सिमम करंट है। अब मान लेते हैं क्या कि मेरे पास 2 पीवी मॉड्यूल है, क्या है, 2 पीवी मॉड्यूल है। हम पीवी मॉड्यूल का यूज करते हैं वोल्टेज को जनरेट करने के लिए, और चाहते हैं कि वोल्टेज मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट हो, और ये भी चाहते हैं कि करंट भी क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट हो। दोनों क्या चाहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट हो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट हो तो हमारे पास क्या है, करंट भी चाहेंगे मैक्सिमम जनरेट हो। तो अब मान लेते हैं कि मेरे पास 2 पीवी मॉड्यूल है, कितना है, 2। देखिए 2 पीवी मॉड्यूल मान लेते हैं कि एक ए है और एक ए है, दोनों का एरिया मान लेते हैं सेम है। अब दोनों का एरिया सेम है, और ये जो पीवी मॉड्यूल है वो थोड़ा सा कम करेंगे, आईएससी जो है इसमें थोड़ा कम है, और इसमें जो आईएससी है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो करंट हो वो भी क्या हो, ज़्यादा प्रोड्यूस हो। एक तो बेचारा पहले से छोटा होता है, छोटा में कम पावर को भी जनरेट करता है, और अगर वो ज़्यादा पावर को ज़्यादा करंट को जनरेट कर रहा है तो हम क्या चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करे। यदि सेम एरिया का 2 पीवी मॉड्यूल ले लेते हैं, और अगर ये वाला पीवी मॉड्यूल जो है, ये वाला सोलर प्लेट मान लेते हैं, लोकल लैंग्वेज में सोलर प्लेट कहते हैं, ये सोलर प्लेट है, ज़्यादा पावर को ज़्यादा करंट को जनरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये जो पीवी मॉड्यूल है ज़्यादा बेटर है। वही बात होता है कि कोई गिवन एरिया के लिए, जो एरिया का गिवन दिया हुआ है उस एरिया के लिए जो करंट होता है, जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो क्या होता है, अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कहेंगे कैसे कि वो जो सोलर पीवी मॉड्यूल है वो क्या है, बेटर है, ज़्यादा अच्छा है।
अब क्या होता है कि करंट डेंसिटी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। करंट डेंसिटी के बारे में क्या पढ़े हैं, करंट डेंसिटी जो होता है वो करंट पर यूनिट एरिया होता है। उसी तरह यहाँ भी हम लोग लेते हैं करंट पर यूनिट एरिया का निकाल देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी जेएससी के बारे में देखिए यहाँ पर लिखे हैं। चलिए जेएससी के बारे में अब आता है दूसरा पैरामीटर जो है ओपन सर्किट वोल्टेज। देखिए ये तो हम समझ गए कि आईएसी क्या है, तो मैक्सिमम करंट है। उसी तरह जो मिलता है क्या, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मिलता है। ये जो मिलता है वीओसी है, ओपन सर्किट वोल्टेज, किस कंडीशन में मिलेगा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कंडीशन मिलेगा। ओपन जब सर्किट क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, तब उस कंडीशन में जो वोल्टेज मिलेगा क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, वो होगा क्या, वीओसी। यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज हम देख रहे हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होगा 100 है। और किसी भी एक सेल के लिए मान लेते हैं कि हमको एक सेल दे दिया गया है, तो यही मान लेते 2 सेल है, अगर इसमें वीओसी ज्यादा है, वीओसी ज्यादा है मतलब ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, और ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है का मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास अगर ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला सेल आ गया तो यहाँ से हम सीधा कहेंगे कि जो उस सेल का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छा है, यानी कि वो सेल क्या है, बेटर है। यानी कि ये 2 टर्म समझ में आ गया कि हम समझ गए कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है और ओपन सर्किट करंट क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आसानी से समझ गए। उसके बाद समझते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट के बारे में। मैक्सिमम पावर पॉइंट, मैक्सिमम पावर पॉइंट जैसे कि यहाँ देख लीजिए, करंट देख लीजिए, वोल्टेज देख लीजिए, अब जरा सा पावर फिर देख देते हैं। पावर क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट। इस करते हम क्या देखेंगे कि जैसे किसी एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पर पावर मैक्सिमम मिलता है, उस पावर को हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट बोलते हैं। मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या होता है, जहां पे मैक्सिमम पावर मिलता है। अब पावर को क्या चीज हम लोग डिनोट करते हैं, तो वाट से डिनोट करते हैं। तो इसको हम क्या चीज में मेजर करेंगे, वाट में मेजर करेंगे, वाट में मेजर कर दिए। अब क्या होता है कि जो पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए ना, पावर को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टेस्टिंग करना होता है। जो टेस्टिंग करते हैं उसका एक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन होना चाहिए क्या चीज, मान लेते हैं हमारे पास कोई फोन है, मोबाइल है, उस मोबाइल को टेस्टिंग करेंगे तो क्या पानी में घुसा के करेंगे, वैसा तो करेंगे नहीं। या कहीं हाँ एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, वहाँ पे एक बार मोबाइल का टेस्टिंग, कुछ का भी टेस्टिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर का ही टेस्टिंग करेंगे। तो कोई जब टेस्टिंग करेंगे तो उसको बारिश में घुसा के देखेंगे नहीं, वैसा नहीं। उसका भी अपना एक कंडीशन है, उसका भी अपना एक टेम्परेचर है, उतना टेम्परेचर पे रखेंगे, उतना लाइट रहेगा, तो बहुत सारा और चीज़ वहाँ पे जो पैरामीटर वहाँ पे चेक करेंगे, उस कंडीशन में वहाँ भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी जो होता है ना, जो मैक्सिमम पावर को जो हम लोग चेक करते हैं कि आप इसका टेस्ट करके देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग मैक्सिमम पावर मिल रहा है, तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन को STC लिखते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन क्या होता है, ये सारा का सारा जो कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं, सारा का सारा जो टेस्टिंग करते हैं वो क्या करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस पे हम सारा। अब सोलर पैनल छत पे जो यूज करते हैं वो क्या 25 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, नहीं, उससे ज़्यादा ही रहता है। लेकिन जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। दूसरा होता है क्या चीज, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब मान लें कि सोलर प्लेट का टेस्टिंग कर रहे हैं तो इस पर तो लाइट पड़वाना जरूरी है। बिना लाइट जब तक पड़ेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितना पावर को जनरेट कर रहा है, तो इस पर लाइट को फॉल कराना जरूरी है। अब लाइट को जब इस पर हम लोग फॉल करवाते हैं तो उस लाइट का एक अपना एक इंटेंसिटी होता है। वो इंटेंसिटी कितना होता है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना चाहिए होगा, 1000 वाट पावर को हमको ऊपर से क्या करना होगा, इनपुट देना होगा, इंटेंसिटी। ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन करता है। अब मान लेते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिला, तो इस मैक्सिमम पावर जहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ मैक्सिमम पावर मिल रहा है उस पॉइंट पे अपना एक वोल्टेज है जिसको हम लोग VM लिखे हैं। उस पॉइंट पे अपना एक वोल्टेज है जहाँ पे पावर क्या है, मैक्सिमम है। उसी पॉइंट पे अपना एक करेंट है जिसको हम लोग IM लिखे हैं। ये करेंट की कंडीशन में भी क्या होता है, इस वोल्टेज और VM और IM की कंडीशन में क्या मिलता है, हमको पावर जो होता है मैक्सिमम मिलता है। तो पावर मैक्सिमम जब जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक अपना एक वोल्टेज है, वहाँ पे अपना एक करेंट है। तो उस कंडीशन में हम लोग जब देखते हैं तो जो पावर का जो फॉर्मूला होगा उसमें वोल्टेज इंटू करेंट होगा। पावर फैक्टर तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि DC जनरेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, पावर फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो पावर फैक्टर कोई फंडा ही नहीं आएगा। तो यहाँ क्या है कि जो वोल्टेज इंटू करेंट हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करेंट। अब क्या होता है कि PV का हम लोग क्या बनाते हैं, PV कर्व बनाते हैं। PV कर्व क्या होता है एक्चुअली में, समझते हैं कि PV कर्व क्या होता है। तो PV कर्व क्या होता है कि पावर और वोल्टेज, जैसे मान लेते हैं कि कोई PV मॉड्यूल है, PV मॉड्यूल है, ये सोलर प्लेट है, ये क्या कर रहा है, कोई वोल्टेज को जनरेट नहीं कर रहा है, तो पावर भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करेंट। वोल्टेज 0 है मतलब पावर नहीं 0 है। तो P और V के बीच में क्या बनाते हैं, एक कर्व बनाते हैं। P और V के बीच में क्या बनाते हैं, एक कर्व बनाते हैं। तो देखो P और V के बीच में क्या बना रहे हैं हम लोग, एक कर्व बना रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज 0 है, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है। उसी कंडीशन देखिए पावर कर्व मिल रहा है, लेकिन ये जो पावर कर्व बनाए हैं I और V को लेकर के बनाए हैं। लेकिन हम जो बनाएंगे यहाँ पर VI कर्व है, इस पे दिखा रहे हैं कि पावर यहाँ पे है, लेकिन पावर का जो कर्व बनाएंगे, देखिए पावर का कर्व कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को 0 लेते हैं। अब जब वोल्टेज 0 है, वोल्टेज क्या है, जब 0 है तो क्या होगा, उस कंडीशन में पावर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पावर उस कंडीशन में मान लेते हैं यहाँ से क्या है, 0 हो जाता है।
तो यहाँ से जब हम शुरू करेंगे धीरे 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 वोल्टेज बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ने के बाद एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहाँ पे Vm हुआ, जहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो देखिए वोल्टेज को धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, तो एक ऐसा कंडीशन आ रहा है जहाँ पे पावर क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिल जा रहा है। तो ये जो मैक्सिमम पावर जहाँ पे मिल रहा होगा, जहाँ पे मैक्सिमम पावर मिल रहा होगा वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, Vm हो जाएगा, Vm हो जाएगा। अब फिर क्या होता है, देखिए Vm से VOC के पास जैसे आते हैं, देखिए करंट नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या होता है, करंट का वैल्यू उस कंडीशन में यहाँ पे 0 हो जाता है VOC के पास, पावर भी वहाँ पे 0 हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे ही यहाँ पे VOC के पास पहुँचते हैं तो मैक्सिमम से पावर क्या हो जाता है, 0 पे आ जाता है। तो ये कर्व एक ऐसी का पावर और वोल्टेज का ग्राफ है यहाँ पे। बस इसमें इतना ही देखना है कि कैसे बन रहा है कि पहले वोल्टेज बढ़ रहा है मैक्सिमम पहुँच रहा है, फिर थोड़ा सा जैसे ही Vm से VOC में जा रहा है वोल्टेज पावर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, पावर 0। अब देखिए यहाँ लोग समझेंगे क्या कि दो टर्म देखेंगे। पहला टर्म देखेंगे कि जो ये जो क्या है Vm, ये जो Vm और एक Im, एक Vm और एक Im, मतलब कि यह करंट, ये भी क्या है, Im भी क्या है, ये करंट है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट करंट नहीं है, ये वह करंट है जिसपे हम लोग क्या मिल रहा है, Pm मिल रहा है, मतलब कि मैक्सिमम पावर पॉइंट मिल रहा है, जिसपे हमको मैक्सिमम पावर पॉइंट मिल रहा है। तो वही लिखेंगे करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट जो होता है उसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, Im से डिनोट करते हैं। और ये जो मैक्सिमम पावर पॉइंट का जो करंट होता है इसको हम लोग Im भी लिखते हैं। Im का मतलब है कि जहाँ पे मैक्सिमम पावर मिल रहा है। दूसरा होता है क्या चीज, इसको हम लोग IMP भी लिखते हैं, IMP। देखिए IMP भी लिखते हैं, IMP इसलिए लिखते हैं क्योंकि करंट एट मैक्सिमम पावर, और IMPP भी लिखते हैं कहीं कहीं, मतलब करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से हम ग्राफ से दिख रहा है कि देखिए जो ये Im मिल रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम पावर पॉइंट मिल रहा है हमको, वो जो पॉइंट है वो क्या है, ISC से नीचे है, यानी कि ISC से कम है। शॉर्ट सर्किट करंट से क्या है, पावर से जो करंट है वो क्या है, कम है। यानी ये जो करंट का वैल्यू मिल रहा है, जो Im का वैल्यू मिलता है, कि करंट एट MPP मैक्सिमम पावर पॉइंट पे जो करंट मिलता है उसका वैल्यू क्या होता है, वो लेस होता है। किससे लेस होता है, ISC से, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट से लेस होता है। अगला बात देखेंगे क्या चीज में कि जो एक करंट होता है ना ISC से तो कम है, लेकिन इसका कितना परसेंट है, तो इसका 90 से 95% होता है। यानी कि अगर ISC 100% है तो इसका 90 से 95% होगा कौन, Im। यानी कि Im के बारे में यहाँ तक बस इतना ही नॉलेज देखना है कि Im होता क्या है और कितना इसका वैल्यू होता है, बस। अब इसी तरह Vm भी होगा। इसका मतलब हो गया क्या चीज, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम पावर पॉइंट मिल रहा है उस कंडीशन पे क्या वोल्टेज है उसके बारे में। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, Vm से डिनोट करते हैं, VMP से डिनोट करते हैं, VMPP से भी डिनोट करते हैं। अब ये जो Vm का वैल्यू है ये अभी आपको दिख रहा होगा कि VOC से क्या है, कम है, यानी कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है उससे भी ये वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अब जब कम है तो कितना परसेंट, जैसे कि ये क्या था 90 से 95% तक था ये पूरा ISC का, उसी तरह VOC का ये क्या होता है 80 से लेकर 85, यानी 80 to 85% तक क्या होता है, ये वैल्यू होता है। यानी Vm का जो वैल्यू होता है 80 to 85% तक होता है। यानी कि इसी से हम लोग पैरामीटर्स में इतना चीज को देखते हैं, क्या देखें, Pm क्या होता है, ISC क्या होता है, Im क्या होता है, VOC क्या होता है, Vm क्या होता है, ये सारा पैरामीटर्स को हम देख लिए और समझ लिए। अब जरा से चलते हैं क्या, देखिए अगर हम लोग आइडियल लेते हैं, क्या लेते हैं, सोलर प्लेट आइडियल कंडीशन लेते हैं, तो आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले, मतलब क्या, जैसे ट्रांसफार्मर आइडियल कंडीशन मिले तो आइडियल कंडीशन ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% होता है, मतलब क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले, वोल्टेज भी मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम, सारा चीज मैक्सिमम मिले उस कंडीशन में, यही होता है ना। तो यही कंडीशन यहाँ पे हम लोग लेते हैं। जैसे सोलर मॉड्यूल है तो सोलर मॉड्यूल का हम लोग क्या चाहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज मिले, यानी कि हम लोग चाहेंगे कि जो वोल्टेज मिले वो भी VOC मिले और मैक्सिमम कंडीशन में उसी टाइप क्या हो, करंट भी ISC मिले, यानी वोल्टेज भी ज़्यादा मिले और करंट भी ज़्यादा मिले। एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ पे आ जाएगा करंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे चले जाएंगे तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। लेकिन एक आइडियल मॉड्यूल ये कहता है क्या चीज कि हमको वोल्टेज भी ज़्यादा मिले और करंट भी ज़्यादा मिले, तो वोल्टेज VOC मिले और करंट क्या मिले, ISC मिले, यही ना होता है एक्चुअली। तो यानी कि जब पावर निकालते हैं आइडियल का, तो आइडियल का जो पावर होता है क्या होता है, VOC ISC होता है। एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, जब हम VOC पे आ जाएंगे तो ISC 0 हो जाएगा और जब ISC पे आ जाएंगे तो VOC 0 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। लेकिन वो होता है रियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन में क्या है, आइडियल कंडीशन होता है क्या, VOC × ISC जो होता है वो क्या होता है, आइडियल पावर होता है। अब देखिए ये VOC है, यानी कि ये पूरा VOC है, ये ISC है, यानी कि पूरा ISC है। अब इस तरीके का है हम लोग आइडियल पावर, ये जो पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्चुअल पॉइंट हम लोग देख लिए Vm पे आए और ऊपर Im पे चले गए, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला, ये वाला जो पॉइंट मिला वो क्या हो गया, Pm हो गया, यानी कि मैक्सिमम पावर जो मिल रहा है वो एक्चुअल कंडीशन में। लेकिन आइडियल का बात हम जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे VOC पे और ऊपर चले जाएंगे ISC पे, तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट वो हमको क्या मिलेगा, आइडियल पावर का पॉइंट मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो पावर मिलेगा वो क्या होगा, आइडियल पावर मिलेगा। अब देखिए VOC × ISC, यानी VOC × ISC,
ये जो स्क्वायर बन रहा है इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, इस स्क्वायर का अपना एक एरिया हो जाएगा। अब क्या है दूसरा क्या बन रहा है, जो एक्चुअल पावर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है Vm और Im, यानी कि ये जो छोटा वाला पावर है ये तो पता चल रहा है कि जो एरिया होगा इससे छोटा ही होगा, लेकिन इसका भी एक अपना एरिया बन रहा है और ये आइडियल का भी अपना एक एरिया बन रहा है। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, अलग अलग तरह का फैक्टर पढ़े होंगे सर्किट में, उसी तरह यहाँ भी एक फैक्टर आता है जिसका नाम है फील्ड फैक्टर। क्या नाम है, फील्ड फैक्टर नाम है, FILL। देखिए फील्ड फैक्टर नाम है, यानी कि जो क्या होता है यहाँ पर भी एक टर्म आता है जिसका नाम है फील्ड फैक्टर। फील्ड फैक्टर की कंडीशन में क्या होता है, फील्ड फैक्टर में जब कंडीशन आते हैं तो फील्ड फैक्टर का कंडीशन ये होता है क्या जी, कि जो ये रेशियो बन रहा है छोटा वाला एरिया बन रहा है Vm और Im से डिवाइडेड बाई ये जो बड़ा वाला एरिया बन रहा है VOC और ISC, ये दोनों का जो एरिया होता है मल्टीप्लाई, ये दोनों का जो इसका एरिया डिवाइडेड बाई बड़ा वाला एरिया, वो क्या कहलाता है, फील्ड फैक्टर कहलाता है। फील्ड फैक्टर क्या होता है, Vm into Im, यानी कि Vm into Im यानी कि छोटा वाला एरिया डिवाइडेड बाई VOC into ISC, यानी कि ये जो बड़ा वाला एरिया बन रहा है उसका डिवाइड हम लोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमको मिल जाएगा फील्ड फैक्टर मिल जाएगा। अब देखिए Vm into Im जो होता है यहाँ पर लिखा है Vm into Im क्या होता है, Pm होता है, तो बताएं आपको, तो ऊपर का क्या हो जाएगा Pm हो जाएगा जो मैक्सिमम पावर हो जाएगा डिवाइडेड बाई VOC into ISC, यानी कि ये जो पावर है नीचे लिया गया। अब क्या होता है कि कोई भी मॉड्यूल लेते हैं तो उसमें रेटिंग जो होता है VOC दिया होता है, ISC दिया होता है। अब हमको फील्ड फैक्टर जैसे ही हमको पता चल जाएगा तो हम लोग आउटपुट पावर को कैसे निकालने में, देखिए यहाँ से हमको Pm निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म को हम लोग उधर भेज देंगे, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा VOC into ISC into FF का मतलब फील्ड फैक्टर। यानी कि जब हमको Pm निकालना होगा यानी कि मैक्सिमम पावर निकालना होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, VOC into ISC into FF कर देंगे, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला मतलब मैक्सिमम पावर का वैल्यू मिल जाएगा। फील्ड फैक्टर समझ में आ गया क्या होता है, ये छोटा वाला एरिया जो यानी कि Vm और Im कर्व से जो एरिया बना है डिवाइडेड बाई VOC और ISC कर्व से जो एरिया बना है वो क्या होता है, फील्ड फैक्टर होता है। ठीक है, ये फील्ड फैक्टर होता है। फील्ड फैक्टर के बारे में समझ गए। अब फील्ड फैक्टर के बाद हम लास्ट में यहाँ देखते हैं क्या, इफिशियंसी। कोई भी इक्विपमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें इफिशियंसी बहुत बड़ा काम निभाता है, यानी कि हम लोग चाहते हैं क्या, जो इफिशियंसी हमको मिले वो इफिशियंसी क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो इफिशियंसी जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या होता है, Pm, इनपुट पावर Pin। अब तो आउटपुट पावर हम लोग यहाँ से Pm निकाल दिए, देखिए फील्ड फैक्टर करेंगे VOC into ISC into FF, वही फॉर्मूला है VOC into ISC into FF डिवाइडेड बाई P इनपुट, यानी कि इफिशियंसी का फॉर्मूला आ गया। इफिशियंसी में चाहते हैं, अब देखिए चाहते हैं कि फील्ड फैक्टर क्या बताता है, फील्ड फैक्टर बताता है स्क्वायरनेस को। स्क्वायरनेस मतलब कोई मान लेते हैं फील्ड फैक्टर, देखिए फील्ड फैक्टर का वैल्यू क्या है, ये छोटा वाला एरिया डिवाइडेड बाई बड़ा वाला एरिया, यानी कि इसका वैल्यू एकदम पक्का है कि क्या कि 1 से कम होगा। फील्ड फैक्टर का वैल्यू जो होगा, जो फील्ड फैक्टर का वैल्यू होगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा। अब फील्ड फैक्टर 1 से कम होगा और हम अगर मान लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं, कोई भी इक्विपमेंट जो बने उसका क्या हो, हम क्या चाहते हैं कि वो आइडियल की तरफ ज़्यादा जाए। आइडियल मतलब कि 100% जैसे ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी है, तो हम चाहते हैं कि इफिशियंसी ट्रांसफार्मर के पास 100 भले नहीं हो, एक्चुअल में 100 भले नहीं हो, लेकिन 98, 99 ऐसा वो जरूर चाहते हैं। वही बात यहाँ भी है क्या कि Pm P आइडियल तो भले नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें चाहिए क्या चीज़ कि ये जो कर्व मिले हमको वो क्या मिले, P आइडियल के पास एकदम मिले। पास मिलने से क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि ये जो फील्ड फैक्टर बताता है ये बताता है क्या चीज़ कितना स्क्वायरनेस है। मान लीजिए फील्ड फैक्टर वैल्यू एकदम 1 के पास होगा, एकदम 1 के करीब होगा, 1 के करीब होगा तो मतलब क्या हो गया, एक कर्व जो होगा और ऊपर होगा, इसका मतलब पावर क्या होगा, और ज़्यादा मिलेगा। यानी कि हम लोग चाहते हैं क्या कि जो फील्ड फैक्टर का वैल्यू हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, भले लेस देन 1 होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या चाहिए कि 1 से जो फील्ड फैक्टर का वैल्यू हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये फील्ड फैक्टर क्या बताता है, स्क्वायरनेस को बताता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, यानी कि पैरामीटर समझ गए, फील्ड फैक्टर समझ गए, एफिशिएंसी समझ गए, यानी कि पैरामीटर सब खत्म हुआ। अब आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।